गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन योर ग्रामर क्लासेस। जय हिंद छात्रों, आपका आपकी ग्रामर की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पंक्चुएशन। सो एवरीवन ओपन द टॉपिक पंक्चुएशन और द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स फ्रॉम योर बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ओके स्टूडेंट, सो डू यू नो व्हाट इज पंक्चुएशन? बच्चों, पंक्चुएशन क्या होता है आपको मालूम है? पंक्चुएशन का मतलब होता है कि आप जो लाइन लिख रहे हो उसको सही तरीके से लिखिए। कहाँ कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ उसमें सारे चिन्ह लगाने हैं, इसी को जानना है। यहाँ देखिए लिखा है व्हाट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। यानी लिखते समय हमें कहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे स्टॉप, कहाँ पे साइन जो है वो सही तरीके से लगाने हैं, यही जानना पंक्चुएशन कहलाता है। डिफरेंट पॉइंट्स, स्टॉप्स और मार्क्स यूज्ड फॉर पंक्चुएशन। अब यहाँ देखिए आप नीचे सारे जो पंक्चुएशन में साइन या मार्क यूज होते हैं वो बने हुए हैं। कॉमा है, सेमी कॉलन है, फुल स्टॉप है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, इन्वर्टेड कॉमा है, अपॉस्ट्रोफी है और डैश, हाइपन और ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम कॉमा के बारे में पढ़ते हैं। द कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज and is used as to separate a series of words in a sentence, to mark off noun or phrase in opposition or word in addressing people, to separate subordinate adverbial clause from its principal clause and short coordinate clause of compound sentence। तो कॉमा सबसे छोटा, जब सबसे कम समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ कॉमा का यूज होता है। और इसको करते हैं हम पहले सीरीज ऑफ वर्ड को अलग अलग करने के लिए, जैसे ही इज वाइस, फेथफुल एंड ऑनेस्ट। वो बुद्धिमान है, फेथफुल है और ऑनेस्ट है। तो यहाँ देखिए वाइस, फेथफुल, ये अलग वर्ड्स हैं, अलग क्वालिटी है, तो इसको अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया। टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, जब हम फ्रेज इन अपोजिशन में किसी नाउन को और उसकी खासियत को अलग करते हैं तो वहाँ कॉमा लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए पंडित नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू के बाद भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद भी है। ये फ्रेज इन अपोजिशन का यूज है। और दूसरा है कि जब एड्रेस करते हैं हम किसी को, जैसे नीचे देखिए लिखा है राधा गेट आउट ऑफ क्लास, राधा को संबोधित करके कहा जा रहा है राधा क्लास के बाहर चली जाओ। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द सेपरेट ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस में पहले हम सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज यानी जो खासियत वाले क्लॉज होते हैं उसको अलग करते हैं इसके प्रिंसिपल क्लॉज से, तब भी कॉमा लगाते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज को किसी कंपाउंड सेंटेंस में अलग करते हैं तो भी कॉमा लगाते हैं। यहाँ एग्जांपल देखिए लिखा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप सफल होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करना होगा, यानी परिश्रम करते हो तभी सफल होते हो। वेन ही कम इट वॉज रेनिंग हैविली, जब वो आया बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी। ये देखिए उसके आने के समय की खासियत बता रहा है, तो ये एडवर्बिकल क्लॉज है। आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैं देखा और मैं कॉन्कर्ड किया। तो ये यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉजेस अलग हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, in this way you can use the comma. Now see the use of semicolon. Semicolon marks a greater pause than shown by comma and it used as, semicolon जो होता है वो comma से थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकता है और ये प्रयोग किया जाता है a series of loosely connected clause। जब हम किसी लूजली कनेक्टेड क्लॉज को अलग अलग करते हैं सेंटेंस में तो वहाँ किया जाता है। जैसे देखिए लिखा है वी लिव टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी वर्क टुगेदर। तीनों एक क्लॉज है, यानी तीनों वाक्य के अलग अलग अंश हैं। ओके, एंड कॉलन, कॉलन मार्क्स ग्रेटर पॉज देन दैट इंडिकेटेड बाय सेमी कॉलन, यानी ये सेमी कॉलन से भी ज़्यादा देर के लिए रुकता है। और ये यूज होता है इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, जब हम किसी कोटेशन को बताते हैं यानी किसी के द्वारा कही किसी बात को बताते हैं तो उसके नाम के आगे भी हम ये लगा सकते हैं कॉलन। जैसे यहाँ देखिए लिखा है बैकन सेज, बैकन कहते हैं रीडिंग मेक द फुल मैन, रीडिंग आदमी को पूर्ण बनाता है, तो उनके आगे हमने कॉलन लगाया है। या बिफोर इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन कहने का मतलब जब एक ही चीज़ की कई खासियत बतानी हो तो उस मेन चीज़ के आगे हम कॉलन लगा सकते हैं। जैसे द मेन पार्ट्स ऑफ स्टडी आर, पढ़ाई के मुख्य भाग जो हैं वो हैं, अब वहाँ कॉलन लगा दिया। फिर रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये थोड़ा रुकना है तो कॉमा। या कंट्रास्ट स्टेटमेंट, जब विरोधाभास वाले स्टेटमेंट होते हैं तो वहाँ कॉलन का यूज करते हैं। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती करना मानव प्रकृति है, माफ़ करना दैवीय गुण है। ओके स्टूडेंट, नाउ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप आप सभी जानते हैं, इसको हम असेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्यों में और इम्परेटिव यानी
आदेशात्मक वाक्यों में लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, ये एसेटिव है। प्लीज़ कम हियर, या कृपया यहाँ आओ, ये इम्परेटिव है। और फुल स्टॉप को एब्रीविएशन में भी लगाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में भी लगाते हैं। यहाँ से यहाँ लिखा है MA, MP, UNO एंड MLA, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ शॉर्ट फॉर्म होते हैं तो डॉट लगा देते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये भी आपको पता है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। जैसे यहाँ लगा हुआ है, डू यू राइट अ लेटर, वेयर आर यू गोइंग। ओके स्टूडेंट, नाउ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर फ्रेज एंड सेंटेंस इन एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश। तो जो अचानक उत्पन्न होने वाले विश को या इमोशन को प्रकट करते हैं, ऐसे सेंटेंस के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। जैसे व्हाट अ फूल इज यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, या व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इज, कितना खूबसूरत मौसम है। तो ऐसे सेंटेंस के आगे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा। तो दिस मार्क आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट कर्ता के एग्जैक्ट वर्ड को हमें जिसमें लिखना होता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है, ही सेड व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज, उसने कहा कि कितनी अच्छी बिल्डिंग है ये। या द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो ये सब देखिए जो भी स्टेटमेंट है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में, और ये जैसा वक्ता ने कहा वैसा ही है। लास्ट है अपॉस्ट्रॉफी। तो अपॉस्ट्रॉफी मार्क जो है वो प्रयोग होता है टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर, टू इन पोसेजिव केस, टू फॉर्म प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। तो पहला ओमिशन ऑफ लेटर, लेटर को जब हम ओमिट करते हैं यानी शॉर्ट करते हैं, कैन नॉट को कांट करते हैं, आई हैव को हैव करते हैं, या आई हैड को ऐड करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कॉमा का यूज करते हैं। या पोसेजी में काकी के लिए, राम्स काऊ राम का, गाय, बॉयज बुक लड़के की किताब, इन सब के लिए हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रॉफी को। या फिर जब किसी हमें नंबर या लेटर को या अल्फ़ाबेट को प्लूरल करना होता है तब करते हैं। जैसे ऐड 2 5s एंड 3 2s, यानी यहाँ 2 5 और 3 2 को ऐड करने हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो कैपिटल लेटर आपको मालूम है जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं तब यूज होते हैं। पोइट्री की प्रत्येक लाइन का लेटर कैपिटल होता है। जब हम प्रॉपर नाउन को उस यूज करते हैं तब कैपिटल लेटर होता है। या एडजेक्टिव कोई प्रॉपर नाउन से बना होता है तो भी कैपिटल लेटर होता है। या फॉर ऑल नाउन एंड प्रोनाउन विच इंडिकेट्स डाइटी, जो डाइटी यानी दैवीयता दिखाते हैं, भगवान के गुण दिखाते हैं, उनके साथ भी होता है। और टू बिगिन अ डायरेक्ट कोटेशन इन नरेशन, नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की लाइन भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और लेटर आई और ओ, आउ एक प्रोनाउन की तरह और ओ इंटरजेक्शन की तरह जब यूज होता है तब भी ये दोनों लेटर हमेशा कैपिटल ही रहते हैं। देन स्टूडेंट, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन and try to understand the topic very clearly. After that, do the exercise of your book by your own self. Okay, that's all. Thank you.